हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्यूज। तो ये रहा आपके पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो इसका आंसर होगा ब्लड किसके कारण कोगुलेट नहीं होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, हेपरिन। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल होता है, तो इसके अंदर ब्लड को कौन रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, तो हम कई बार बता चुके हैं, हेपरिन। और ये हेपरिन जो है वो लीवर से प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी के अंदर। और एक दूसरा चीज़, बॉडी के बाहर अगर बात किया जाए, बॉडी के बाहर अगर कट लग जाता है किसी चीज़ से, तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है, तो हम बता चुके हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होता है, एक फाइब्रिनोजन होता है, एक विटामिन के होता है और एक कैल्शियम होता है। फाइब्रिनोजन जो होता है वो कंपल्सिव प्रोटीन होता है, इसको होना ही होना है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन किसके अंदर होता है, तो हम कई बार बता चुके हैं, आरबीसी के अंदर होता है। हेम का मतलब आयरन होता है। और के कौन सा फॉर्म का आयरन प्रेजेंट होता है, फेरिक फॉर्म, जिसके कारण आरबीसी का रेड कलर होता है। और ग्लोबिन के कारण क्या होता है, प्रोटीन। और हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, अगला डिस्कस कर लेते हैं, फाइब्रिन की बात कर लेते हैं। फाइब्रिन, एक मिनट, फाइब्रिन की हम थोड़ा बात कर लेते हैं। फाइब्रिन सारा ऑप्शन पे भी अपन डिस्कस करेंगे। फाइब्रिन की बात करते हैं बच्चों, तो ये एक फाइब्रस पिगमेंट होता है। फाइब्रस पिगमेंट होता है जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये भी क्या करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये फाइब्रस पिगमेंट होता है। और प्लाज्मा की बात करते हैं बच्चों, तो प्लाज्मा ब्लड के अंदर एक फ्लूइड पार्ट होता है। पूरे ब्लड का 55% जो होता है प्लाज्मा होता है, और 45% जो होता है वो सेल होता है। सेल के अंदर आरबीसी आ गया, डब्ल्यूबीसी आ गया और प्लेटलेट्स आ गया। ये सारा आपको याद रखना है। तो प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है, मतलब हम जो चीज़ खाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है, या और हार्मोन को भी ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो ये सारा चीज़ आपका फर्स्ट क्वेश्चन से निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट ऑफ फॉर्म। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, लिम्फोसाइट किसके अंदर बनता है। लिम्फोसाइट जो है हमारी बॉडी के अंदर लार्ज बोन के अंदर भी पाया जाता है, और स्प्लीन के अंदर भी पाया जाता है, टॉन्सिल के अंदर भी पाया जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों है, लार्ज बोन और स्प्लीन, तो आपको आंसर देना है स्प्लीन, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो लिम्फोसाइट वो स्प्लीन के अंदर ही बनता है। तो आंसर क्या होगा, स्प्लीन होगा। समझ में आ रहा है, आंसर क्या होगा बच्चों, स्प्लीन होगा। तो गलत मत मार देना। लॉन्ग बोन, सिर्फ अगर लॉन्ग बोन होता, स्प्लीन नहीं होता, तो अपन मार देते लॉन्ग बोन, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो स्प्लीन के अंदर पाया जाता है बच्चों। सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, स्प्लीन के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, स्प्लीन होगा, ना कि लार्ज बोन होगा। लार्ज बोन के अंदर भी लिम्फोसाइट होता है, लेकिन स्प्लीन से कम मात्रा में होता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। और कहां होता है, टॉन्सिल के अंदर भी होता है। ठीक है, आगे मूव करें क्या, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। हाँ, ऑप्शन पे डिस्कस तो किए नहीं, ऑप्शन पे मेरा आदत है डिस्कस करने का, जहां भी बनता है ऑप्शन अपन डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले ये बताओ, स्प्लीन होगा। अब ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। पैनक्रियाज क्या होता है बच्चों, मिक्स ग्लैंड होता है। पैनक्रियाज क्या होता है, मिक्स ग्लैंड होता है। लीवर की बात करते हैं बच्चों, तो ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर। ठीक है, और लीवर के अंदर क्या क्या स्टोर होता है बच्चों, आपको पता है, यहाँ ग्लाइकोजन स्टोर होता है बच्चों। यहाँ ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर के अंदर, यूरिया बनता है, और ग्लाइकोजन जो रिजर्व एनर्जी होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो लीवर के अंदर ही स्टोर होता है। समझ में आ गया, ऑप्शन भी डिस्कस कर लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से के द्वारा कौन सा रोग जो है वो फैलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हेपेटाइटिस, सारा हेपेटाइटिस जो होता है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफ्यूजन नहीं करता है। हाँ, हेपेटाइटिस सी वगैरह जो है, हेपेटाइटिस सी जो है, ये जो है ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। लेकिन हेपेटाइटिस, सारा हेपेटाइटिस नहीं फैलता है, इसलिए हेपेटाइटिस आंसर नहीं होगा बच्चों। टाइफाइड की बात करते हैं तो बच्चों, ये हाई फीवर का कंडीशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, हाई फीवर का ये कंडीशन होता है। एचआईवी का बात करते हैं बच्चों। हाँ, टाइफाइड के बारे में एक और बात याद आया,
टाइफाइड जो है बच्चों ये सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण, ये बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, ये इन्फेक्शन होती है। टाइफाइड कौन सा बैक्टीरिया के कारण होती है, तो याद रखिएगा सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। ये कैसा डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण ये इन्फेक्शन फैलता है, टाइफाइड, जिसका सिम्टम क्या होता है, हाई फीवर होता है। ठीक है बच्चों, और टाइफाइड का एक टेस्ट आपको याद रखना है बच्चों। टाइफाइड का कौन सा टेस्ट किया जाता है चेक करने के लिए, टाइफाइड का एक टेस्ट होता है जो आपको याद रखना है, बाइडल टेस्ट। यहाँ क्या होता है, बाइडल टेस्ट होता है टाइफाइड के अंदर। तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि टाइफाइड कौन सा बैक्टीरिया के कारण फैलता है। मैं ये बता चुका हूं, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण फैलता है। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण फैलता है। और टाइफाइड का टेस्ट कौन सा होता है, बाइडल टेस्ट होता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, एचआईवी। आपको पता होगा बच्चों कि एचआईवी जो है, हाँ एचआईवी जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा, एचआईवी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। ठीक है बच्चों, ये वेट्रो वायरस होता है बच्चों। ये आरएनए वायरस होता है बच्चों, आपको ये सब पता होगा। ये वेट्रो वायरस होता है, ये आरएनए वायरस होता है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। लास्ट ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, मलेरिया के ऊपर। मलेरिया बच्चों किसके कारण होता है, एक मच्छर होता है जिसको बोलते हैं फीमेल एनोफ्लीज के कारण जो है बच्चों, फीमेल एनोफ्लीज के कारण मच्छर जो काटने के कारण मलेरिया होता है। और बच्चों इसमें क्या होता है, आरबीसी और लीवर के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है मलेरिया में आरबीसी और लीवर के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और कौन से मच्छर के काटने से फैलता है मलेरिया, फीमेल एनोफ्लीज के मच्छर काटने से फैलता है। ठीक है, तो सारा ऑप्शन मैंने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इंक्रीज आरबीसी इन द ब्लड लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड। जब इंक्रीज हो जाता है हमारा आरबीसी ब्लड के अंदर तो कौन सा कंडीशन लीड करता है, तो पहले समझो बच्चों कि पहली बात है कि आरबीसी बढ़ने का कारण क्या है, बढ़ते कहां पर है। तो आपको पता होगा बच्चों कि जब हम ऊंचाई के ऊपर जाते हैं, कहीं भी ऊंचाई, पहाड़ के ऊपर कहीं भी चढ़ो, तो जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई के ऊपर जाते हैं बच्चों, ऑक्सीजन वहां क्या हो जाता है, कम होने लगता है। जैसे जैसे अपन ऊंचाई के ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का मात्रा कम होने लगता है। इसी कारण से आरबीसी क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन का संख्या मतलब मात्रा कम होने लगता है, इसलिए आरबीसी बढ़ जाता है बच्चों। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, आंसर होगा सी, पॉलीसाइथेमिया होता है बच्चों। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आई होप इट इज क्लियर। अब ऑप्शन पे हम डिस्कस कर ले क्या, अगर आपकी इजाजत हो तो। मेरी आदत है ये क्वेश्चन के अंदर कई चीज मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। हेमोफीलिया, ध्यान से देखो, हेमोफीलिया नाम है। हेमोफीलिया मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में भी, एक जेनेटिक रोग होता है, जेनेटिक डिजीज होता है। ये ब्लड डिजॉर्डर होता है, मैं ये बता चुका हूं। इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग जो है, ब्लड क्लॉटिंग वो देर से होता है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाता है, नहीं होता है। समझ में आ रहा है बच्चों, इसमें ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाता है। हेमोफीलिया में एक जेनेटिक डिजीज है, ब्लड डिजॉर्डर भी बोलते हैं। हेमोफीलिया को रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। इसको क्यों बोलते हैं रॉयल डिजीज, क्योंकि सबसे पहले क्यून विक्टोरिया के अंदर देखा गया था। समझ में आ गया क्या इतनी सारी चीजें। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट ऑप्शन पे डिस्कस कर ले क्या। नेक्स्ट ऑप्शन सुनो, ल्यूकेमिया बच्चों ध्यान से सुनो। ल्यूकेमिया मैं बता चुका हूं, ये एक ब्लड कैंसर होता है। सॉरी यार, ऑप्शन मिट गया, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, ये है ल्यूकेमिया क्या होता है बच्चों, तो ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया जो होता है बच्चों ये ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर किससे संबंधित होता है, ये आपको पता ही होगा, डब्ल्यूबीसी के माइटोसिस के कारण। माइटोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, एक सेल का कई डिवीजन होना। और हमको पता है अच्छे से कि डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो इसका डिवीजन पॉसिबल है, और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी का अगर माइटोसिस हो जाए, मतलब ये बहुत ज्यादा माइटोसिस हो जाए, मतलब तो उसमें क्या होता है, ब्लड कैंसर का खतरा हो
खतरा बढ़ जाता है। तो ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया क्या होता है? एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है जो कि WBC से रिलेटेड होता है। समझ में आ गया क्या? और एनीमिया, लास्ट ऑप्शन क्या है बच्चों हमारा? एनीमिया। एनीमिया कई मैं विटामिन में ही पढ़ा चुका हूं और इसमें ही पढ़ा दे रहा हूं। एनीमिया किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन की कमी से होता है, विटामिन B9 होता है, B6 होता है और विटामिन B12 की कमी से होता है। समझ में आ गया? पर्नीशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें B6 और हेमोग्लोबिन की कमी से। समझ में आ गया क्या? आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव करें क्या बच्चों? चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले आओ बच्चों इसके नाम को हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं, हेमोग्लोबिन के नाम को। तो ध्यान से देखो, हेमोग्लोबिन जो है वो दो चीजों से मिलके बना है, हेम प्लस ग्लोबिन। हेम प्लस ग्लोबिन। हेम का मतलब होता है बच्चों आयरन। कौन सा आयरन इसमें प्रेजेंट होता है? फेरिक फॉर्म वाला, जिसके वजह से ये आरबीसी को रेड कलर प्रोड्यूस करता है। और ग्लोबिन का मतलब होता है बच्चों प्रोटीन। ग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करवाना। तो प्राइमरी जो फंक्शन होता है आरबीसी का, ध्यान रखना बच्चों, प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन करना। किसका ट्रांसपोर्टेशन करना? तो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना। CO2 का ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना और CO2 का क्या करता है? कहाँ ट्रांसपोर्टेशन करता है हेमोग्लोबिन? तो लंग से टिश्यू में करता है, लंग से टिश्यू के अंदर करता है हेमोग्लोबिन। तो प्राइमरी फंक्शन जो होता है हेमोग्लोबिन का वो होता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो आंसर क्या होगा? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? CO2 का कहां ट्रांसपोर्टेशन करवाता है हेमोग्लोबिन? लंग से टिश्यू के अंदर। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मजा आ रहा है क्या डिस्कशन में? एक क्वेश्चन को मैं इतना बार रिपीट कर देता हूं हर बार कि आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, इसका तो आंसर पता ही होगा, आरोटा। आरोटा, ठीक है बच्चों। आरोटा क्या होता है बच्चों? ये एक मेन आर्टरी होती है हमारे बॉडी के अंदर, जिसके कारण ब्लड जो है वो हार्ट से पूरे के पूरे बॉडी की ओर जाता है। ये एक लार्जेस्ट आर्टरी होता है हमारे बॉडी के अंदर, आरोटा, जिसके कारण हार्ट से हमारे पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड जाता है। समझ में आ रहा है? और ये जो आरोटा है वो मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाता है कहां? ब्रेन के अंदर, मसल के अंदर और अदर सेल के अंदर। ठीक है बच्चों, कौन सा ब्लड पहुंचाता है ये आरोटा? लार्जेस्ट आर्टरी। वो हार्ट से लेके ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचाता है, कहां कहां? ब्रेन, मसल और अदर टिश्यू के, अदर सेल के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाता है। समझ में आ गया क्या? तो इसका आंसर क्या होगा? आरोटा। अब ऑप्शन पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। कैपिलरी नाम दिख रहा है क्या बच्चों आपको? कैपिलरी, कैपिलरी क्या होता है बच्चों? एक छोटी सी विसिल होती है, छोटी सी विसिल होती है। इसमें क्या होता है बच्चों? ये एक स्मॉल ब्लड वेसल होती है। क्या होती है? स्मॉल ब्लड वेसल होती है, स्मॉल ब्लड वेसल होती है। ठीक है बच्चों, ये स्मॉल ब्लड वेसल होती है और ये बॉडी के अंदर क्या करती है बच्चों? ब्लड को कॉन्वे करती है, मतलब रास्ता प्रदान करती है बच्चों। कहां से कहां? आरेट्रियो, आरेट्रियो नाम सुने होंगे, आरेट्रियो से लेके वेनक्यूला तक, वेनक्यूल्स के अंदर तक, वेनक्यूल्स के अंदर तक। आपको नाम ये अगर याद है तो सही बात है, नहीं भी याद है तो समझ में, आपको मोटा मोटी तौर पे याद रखना है कि कैपिलरी जो होता है स्मॉल ब्लड वेसल होता है जो कि ब्लड को कॉन्वे करती है आर्टेरियो से लेके वेनक्यूले तक, वेन्यूल्स तक, ठीक है, वेन्यूल्स तक। ठीक है, आर्टेरियो से लेके वेन्यूल्स तक ये ब्लड क्या करती है? कॉन्वे करती है। ठीक है, आगे मूव करें क्या? चलो आगे मूव करते हैं। आर्टेरियो से लेके कहां तक? वेन्यूल्स तक। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। वेना कावा तो मैं कल ही बता चुका हूं कि वेना कावा दो प्रकार का होता है, एक सुपीरियर वेना कावा, एक इंफेरियर वेना कावा। इंफेरियर वेना कावा क्या करता है बच्चों? समझ में आ रहा है? एक सुपेरियर जो है अपर बॉडी लिम्ब से लेता है, ब्लड एक्सचेंज करता है, और इंफेरियर लोअर लिम्स ऑफ बॉडी से ब्लड एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। पॉलिमरी वेन, ये भी मैं बता चुका हूं बच्चों, कई बार बता चुका हूं बच्चों कि आर्टरी का क्या काम होता है? आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करना। वेन्स का काम होता है CO2 वाली ब्लड को हमारे बॉडी से लेके किसी और चीज में मतलब पहुंचाना। और अगर पॉल्मोनरी ब्लड आ जाए बच्चों, पॉल्मोनरी किससे रिलेटेड होता है? लंग से रिलेटेड होता है। अगर आपका पॉल्मोनरी वेन की बात कर रही है बच्चों, पॉल्मोनरी वेन की बात कर रही है, तो ये
वेन उल्टा हो जाएगा। जैसे वेन जो है सिर्फ और सिर्फ वेन आएगा, पॉल्यूमिनरी बर्ड नहीं आएगा, तो ये CO2 वाली ब्लड ट्रांसफर कराएगी। लेकिन अगर पॉल्यूमिनरी बर्ड आएगा तो उल्टा हो जाएगा, वेन कौन सा ब्लड ट्रांसफर करवाएगी, O2 वाली। कहां से कहां तक, ये आपको ध्यान रखना है, लंग्स से लेके हार्ट तक, लंग्स से लेके हार्ट तक। जहां भी पॉल्यूमिनरी बर्ड आएगा वहां पे लंग्स आएगा ही आएगा। तो पॉल्यूमिनरी जो है वो लंग्स से लेके हार्ट तक O2 रिच ब्लड ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करवाती है। और अगर आपसे पूछ दे पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करवाती है, तो ये CO2 वाली ब्लड करवाती है। कहां से कहां तक, तो ये करवाती है हार्ट से लेके लंग्स तक। बोलो यार, ये उल्टा हो जाता है, जैसे लंग्स से लेके हार्ट तक पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी CO2 वाली ब्लड हार्ट से लेके लंग्स तक। आपको ये चीजें याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं हार्ट का जो टॉपिक है एक दिन लाऊंगा भी, लेकिन अभी मोटा मोटी आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, आगे मूव करें क्या, चलो आगे क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ हेमोफीलिया। हेमोफीलिया का सिम्टम क्या होता है, मैं कई बार बता चुका हूं। हेमोफीलिया का मतलब होता है बच्चों, ये ब्लड डिजॉर्डर होता है, ये एक जेनेटिक बीमारी होती है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, या बोलो ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही देर से होती है। तो आंसर क्या होगा, नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। समझ में आ रहा है। और ये हेमोफीलिया को और क्या नाम से जानते हैं, ये जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, बोलो यार, रॉयल डिजीज के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया के अंदर पाया गया था ये डिजीज, क्वीन विक्टोरिया के अंदर। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ गया क्या, आगे मूव करें क्या, चलो आगे मूव करते हैं। आगे सुनो बच्चों, रिकेट्स किसके कमी से होता है, आपको पता ही होगा। रिकेट जो है विटामिन, बोलो यार, विटामिन डी के कमी से होता है। समझ में आ रहा है। और विटामिन डी का कल ही मैंने बताया था कि साइंटिफिक नेम कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल। और इसको सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं, या इसको आप बोल सकते हो सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं, या इसको कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन डी को। तो रिकेट्स किसके कमी से होता है, विटामिन डी के कमी से। और विटामिन डी के कमी से एक और बीमारी होता है, डेट इज कॉल्ड ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो कि ये एडल्ट्स में देखा जाता है। और रिकेट्स कहां देखा जाता है बच्चों, बच्चों में देखा जाता है। समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करें क्या, आपका इजाजत हो तो। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं और देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कमी से होता है बच्चों, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से दो बीमारी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है और एक होता है जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया में क्या होता है बच्चों, आंखों का सूखापन पड़ने लगता है, आंखों में ड्राइनेस आने लगती है। और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है, रेटिनॉल। क्या होता है बच्चों, रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या होता है बच्चों, रेटिनॉल। आगे मूव करें क्या, चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फॉरेन बॉडी एंटर इनटू ब्लड, फॉरेन बॉडी एंटर इनटू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, द रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय। जब भी कोई बाहर से, फॉरेन बॉडी का मतलब क्या है कि कोई चीज बाहर से आना, कोई चीज जब भी बाहर से आएगा बच्चों तो हमेशा वो क्या करेगा, इन्फेक्शन की तरह काम करेगा। जब भी कोई चीज बाहर से आएगा, फॉरेन बॉडी का मतलब क्या, जब भी कोई चीज बाहर से हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो वो इन्फेक्शन की तरह काम करेगा। और हमारे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कौन सा चीज रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको कई बार बता चुका हूं, WBC जो है वो हमारे इन्फेक्शन से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। तो WBC आंसर होगा। और WBC को कौन नाम से जानते हैं, डेट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। डेट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। ये एंटीबॉडी बना देता है, इम्यूनिटी प्रोडक्शन करता है और ये इन्फेक्शन से लड़ता है। तो जब भी फॉरेन बॉडी की बात है, मतलब कोई बाहर से चीजें हमारे बॉडी के अंदर आ रही है तो वो इन्फेक्शन की तरह काम करेगी। और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, WBC, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब मैं ऑप्शन पे डिस्कस करता हूं। ऑप्शन पे जरा मैं डिस्कस कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का मेन फंक्शन होता है O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करवाना। समझ में आ रहा है क्या, ये हम मोटा मोटी तौर पे आपको कई बार बता चुका हूं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स भी इसको बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। और ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। और प्लेटलेट्स का एक और फंक्शन होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है हार्मोन को और जो हम खाना खाते हैं उसको। समझ में आ रहा है क्या यहां तक, आई होप इट इज क्लियर। और एक लास्ट ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, एक लास्ट ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको दिख रहा होगा, ये लिम्फोसाइट्स। ओ यार सॉरी, ये ऐसी है लाइटोप्लाज्म छोड़ो। WBC के थोड़ा सा एक और आपको रिवाइज करवा देता हूं, ये मैं करवा भी चुका हूं कि WBC का जो पार्ट होता है उसमें सबसे छोटा WBC कौन होता है, आपको पता ही होगा। सबसे छोटा जो होगा वो होगा लिम्फोसाइट्स होता है। और सबसे बड़ा क्या होता है, मोनोसाइट्स होता है, मोनोसाइट्स होता है।
ठीक है बच्चों। और ये आपको पता है, मैं ये बता चुका हूं बच्चों कि एग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स किसको बोलते हैं, तो ये दोनों को क्या बोलते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स, क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स को क्या बोलते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स होता है, ठीक है। और बाकी को न्यूट्रोफाइल्स, बेजोफिल्स, ये सब को क्या बोलते हैं, उन लोग को ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट होता है। और ये दोनों को क्या बोलते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। समझ में आ गया क्या इतना चीज? आगे मूव करें क्या? चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट इज आल्सो नोन एज, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं, ये कई बार बता चुका हूं मैं कि ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोल और नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। और ऑप्शन में 80/120 भी आ सकता है, तो कंफ्यूजन मत कर लेना, ये ऑर्डर चेंज कर सकता है, ऊपर भी लिख सकता है 180 को, नीचे भी लिख सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो 120, लेकिन हाँ 120 वाले को बोलते हैं सिस्टोल और 80 वाले को बोलते हैं डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं कई बार बता चुका हूं, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल, सिंपल। बोलो यार, कई बार बता चुका हूं, रिवाइज कितना बार आपको करवा देता हूं, कई क्वेश्चन में वही चीज बार बार मैं रिपीट कर देता हूं, यही तो खास बात है रिवीजन करने का। बोलो समझ में आ रहा है क्या? और एक ये आपको भी मैं बता चुका हूं कि एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल किसके बराबर होता है, एक हार्ट बीट के बराबर होता है। बोलो यार। और ये लव वर्ड क्या है बच्चों, आपको पता ही होगा कि लव और डब साउंड जो होता है वो पेयर में प्रोड्यूस होता है। कहां प्रोड्यूस होता है, हार्ट के अंदर। जब बाइक स्पीड जो बल्ब है और ट्राइक स्पीड बल्ब जो है, बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड जो बल्ब है वो अगर क्लोज्ड हो जाती है बच्चों, तब ये देखने को मिलती है क्या, लव और डब साउंड हार्ट के अंदर से प्रोड्यूस होती है। दोनों पेयर में हमेशा प्रोड्यूस होगी, लव और डब साउंड, जब बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड बल्ब जो है वो क्लोज हो जाती है हार्ट के अंदर। तो बोलो आगे मूव करें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा इस तरह से डिस्कशन में, क्योंकि रिवीजन होता है, एक ही चीज को मैं कई बार बताता हूं आप लोग को। आगे पढ़ो क्या है क्वेश्चन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो आउट द हार्ट थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से मतलब फ्लोज आउट द हार्ट थ्रू, हार्ट से किसके द्वारा फ्लोज होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले बच्चों हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि इसका आंसर होगा क्या, डी होगा, आर्ट्रियम। क्या होगा आंसर बच्चों, आर्ट्रियम। कैसे होगा, मैं ये हर टॉपिक लाऊंगा, वहां भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, आपको मजा आएगा ही आएगा। जैसे ये हार्ट हो गया बच्चों, ये आपको पता ही होगा, ये होता है राइट ऑरिकल्स, ये होता है लेफ्ट ऑरिकल्स, ये होता है राइट वेंट्रिकल्स, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले चैम्बर को, ये दोनों को, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल को बोलते हैं एट्रियम, और नीचे वाले को बोलते हैं बच्चों, ये दोनों को बोलते हैं हम वेंट्रिकुलर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और ये आपको पता ही होगा, ये राइट साइड होता है हार्ट का। इधर जो होता है बच्चों इम्प्योर ब्लड कलेक्शन होता है, इम्प्योर ब्लड का कलेक्शन होता है राइट साइड ऑफ द हार्ट। और इधर लेफ्ट साइड क्या होता है, प्योर ब्लड का ये होता है, कलेक्शन होता है। ये आपको पता होगा ना, आई होप आपको पता होगा। आपको ये भी पता होगा कि लार्जेस्ट आर्टरी क्या होता है, आरोटा। आरोटा क्या काम करती है बच्चों, पूरे के पूरे बॉडी में हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाती है। समझ में आ रहा है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है बच्चों, अभी मैं बता के आ रहा हूं। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो CO2 वाली ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाती है, कहां से कहां, हार्ट से लंग्स की तरफ। कहां से कहां, हार्ट से लंग्स की तरफ। पल्मोनरी जहां भी ब्लड आएगा लंग्स आएगा ही आएगा। आर्टरी उल्टा हो जाता है, अगर नॉर्मल आर्टरी आएगा तो ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगी, लेकिन पल्मोनरी के साथ आएगी तो वो CO2 वाली रिच करवाएगी। कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करवाएगी, हार्ट से लेके लंग्स तक, ठीक है। वेना कावा आपको पता ही है, वेना कावा 2 प्रकार का होता है, सुपीरियर और इंफीरियर। एट्रियम इसका आंसर क्या होगा, जरा सुनना। ये जो है बच्चों ऑक्सीजन जो रिच ब्लड है बच्चों, यहाँ पे ये प्यूरिफाई होके सबसे पहले बच्चों इसमें आता है, सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से होकर ही लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है,
और ये जब निकलता है तो ये आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन? अरोटा के थ्रू जाता है। ठीक है, तो आंसर आर्ट्रियम क्यों हुआ? क्योंकि आर्ट्रियम ही ना ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम। तो सबसे पहले जो ब्लड है वो कहां आया है? ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन से चैम्बर में हट के? लेफ्ट ऑरिकल में आया है। लेफ्ट ऑरिकल को ही क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम बोलते हैं, क्योंकि ऊपर वाले चैम्बर को आर्ट्रियम बोलते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा? आर्ट्रियम। क्वेश्चन भी तो यही बोल रहा है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो आउट ऑफ द हार्ट थ्रू द। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के ये मतलब किस हार्ट से, मतलब किस हार्ट के चैम्बर से ये फ्लो होता है? तो लेफ्ट ऑरिकल से ही तो फ्लो होके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होके अरोटा उसको पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। तो आंसर क्या होगा? आर्ट्रियम में सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से फ्लो होता है। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो आंसर क्या होगा? आर्ट्रियम। ठीक है, समझ में आ गया क्या? आगे मूव करें। ये हट जब मैं टॉपिक लाऊंगा तो ये चीज बहुत अच्छी से क्लैरिफाई होगी। आई होप आज भी क्लैरिफाई हुई होगी थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द विटामिन दैट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग इज। कौन सा विटामिन हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में? तो आपको ध्यान रखना है, कई बार बता चुका हूं, विटामिन के। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन की कमी से क्या होता है? रक्त की थक्का नहीं जमती है। और ये भी पता है कि रक्त की थक्का जमने में और कौन कौन सा प्रोटीन काम करता है? कई बार बता चुका हूं, प्रोथ्रोम्बिन काम करता है, फाइब्रोन्यूजन काम करता है जो कि लीवर से प्रोड्यूस होता है। और फाइब्रोन्यूजन कहां से प्रोड्यूस होता है? लीवर से। कैल्शियम भी काम करता है और विटामिन के भी काम करता है। ठीक है, बोलो यार, समझ में आ रहा है क्या? आगे मूव करें ऑप्शन पे। चलो ऑप्शन पे मूव करते हैं। विटामिन सी। विटामिन सी को क्या बोलते हैं बच्चों? इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? बोलो यार। अस्कॉर्बिक एसिड। कल बताया था ना सारा। अस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी बोलो। और ये भी बताया था कि विटामिन सी जो है मिल्क के अंदर नहीं हो पाया जाता है, इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड नहीं कहा जाता है, क्योंकि मिल्क के अंदर ना ही विटामिन सी होता है और ना ही आयरन की मात्रा होती है, इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड नहीं हम लोग कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना बच्चों, विटामिन सी जो है प्लांट ओरिएंटेड होता है, ये एनिमल्स के प्रोडक्ट से नहीं मिलता है। और आपको एक और चीज नॉलेज के लिए बता दूं, विटामिन सी जो है वो कुकिंग के टाइम बहुत लॉस होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है बच्चों, और विटामिन सी कहां से मिलता है? साइट्रस फ्रूट से भी मिलता है, प्लांट से। ठीक है, आगे मूव करें। आगे मूव करते हैं। विटामिन डी आपको बता चुका हूं, कैल्सीफिरोल इसका क्या ये होता है? कैल्सीफिरोल इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसके कमी से रिकेट्स होता है, और क्या होता है? ऑस्टियोमेलेसिया होता है। ऑस्टियोमेलेसिया होता है। ऑस्टियोमेलेसिया एडल्ट में देखा जाता है, हड्डी पतला होना शुरू हो जाता है। रिकेट जो है बच्चों में देखा जाता है। कैल्सीफिरोल को एक और नाम से जाते हैं सनशाइन विटामिन या कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन भी। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? अब विटामिन ई बच गया, लास्ट ऑप्शन। विटामिन ई को क्या साइंटिफिक नेम बोलते हैं? टोकोफिरोल। क्या बोलते हैं बच्चों? टोकोफिरोल। टोकोफिरोल, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। और ये क्या काम करता है? एंटी फर्टिलिटी को भी खत्म कर देता है। एंटी फर्टिलिटी को मतलब बना देता है किसी भी पर्सन को, जब उसको विटामिन एंटी स्टेरिलिटी मतलब फर्टिलिटी खत्म, मतलब फर्टिलिटी मतलब प्रदान कर देता है जब उस पर्सन को विटामिन ई दे दिया जाए, तो अगर उसके अंदर कमी है तो एंटी स्टेरिलिटी मतलब विटामिन भी इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट मूव करें क्या, अगर इजाजत हो तो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच एमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? कौन से चीज जो है वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है? एरिथ्रोसाइट्स दैट इज कॉल्ड आरबीसी, इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना। ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है बच्चों। बोलो यार। मोनोसाइट जो होता है वो लार्जेस्ट WBC होता है बच्चों हमारे बॉडी के अंदर। इसका काम क्या होता है बच्चों? इसका क्या काम होता है? समझ में आ रहा है? लार्जेस्ट क्या होता है? WBC होता है। और ये लिम्फोसाइट्स क्या काम करता है? तो ये इन्फेक्शन से लड़ता है। लिम्फोसाइट जो स्मॉलेस्ट आरबीसी होता है, और ये इसका काम क्या होता है? इन्फेक्शन से लड़ता है। और आपको ये पता होना चाहिए, लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है, एक T लिम्फोसाइट और एक B लिम्फोसाइट। बोलो यार, समझ में आ रहा है क्या? और आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जब भी कहीं पर भी हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है बच्चों, जब भी इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा हमारे बॉडी के अंदर, सूजन होगा, तो वहां पे पहुंच जाएगा कौन? लिम्फोसाइट पहुंच जाता है और उस चीज को खत्म करता है। उस चीज को क्या करता है बच्चों? खत्म करता है, ब्लड को सर्कुलेट करके। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो है इन चारों में से, ऑप्शन में से लिम्फोसाइट जो है वो ब्लड के सर्कुलेशन में मदद करता है, क्योंकि यहाँ पे हेमोग्लोबिन, ये क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है? लिम्फोसाइट आंसर होगा।
ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव करें क्या? आगे मूव करते हैं। एंड ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म पता है क्या आपको बच्चों? ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये क्या करता है बच्चों? ये हार्ट के एक्टिविटी को चेक करता है, हमारे दिल के एक्टिविटी को, हृदय के एक्टिविटी, सॉरी मतलब हार्ट के एक्टिविटी को चेक करता है ईसीजी। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ईसीजी किसका फंक्शनिंग होता है? आंसर बता दिया मैंने, हार्ट की फंक्शनिंग होता है। एक होता है ईसीजी जो अभी मैंने बताया, और एक होता है ईईजी। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम। इंसेफ्लोग्राम एक होता है ईसीजी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये हार्ट की एक्टिविटी को चेक करता है। और एक होता है ईईजी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम, ये हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को चेक करता है। समझ में आ रहा है क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? ईईजी क्या करता है? हमारे ब्रेन के एक्टिविटी को चेक करता है, और ईसीजी हमारे हार्ट के एक्टिविटी को चेक करता है। ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। लंग्स, लंग्स के जो आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? बाहरी लेयर को बोलते हैं क्या? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स के बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर बच्चों क्या होता है? एक चीज होती है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर। कहाँ होता है लंग्स के अंदर? तो ध्यान रखना, एल्वोली के अंदर होता है, एल्वोली के अंदर। और किडनी का काम क्या होता है बच्चों? किडनी ब्लड को प्यूरिफिकेशन करता है, प्यूरिफाई करता है। और किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट कौन होता है? नेफ्रॉन। क्या होता है बच्चों? किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को बोलते हैं। तो ऑप्शन पे भी मैंने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रेफर टू। इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई जब होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ये किसको रेफर करता है बच्चों? तो ये किसको रिफर करता है बच्चों? इस्केमिया को रिफर करता है। ऑप्शन होगा ए, इस्केमिया बच्चों। जब इनसफिशियंट हमारे ब्लड सप्लाई, इनसफिशियंट मतलब प्योर सफिशियंट मात्रा में जब ब्लड सप्लाई नहीं होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसको इस्केमिया बोलते हैं। और हाइपर, ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। हाइपरमिया क्या होता है बच्चों? जब आपके बॉडी के अंदर ब्लड की मात्रा बढ़ जाए, मतलब बहुत अनइवन क्वांटिटी में हो जाए, तो वो टिश्यू के अंदर, तो उसको हाइपरेमिया बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए हेमोस्टैसिया क्या होता है? हेमोस्टैसिया जो होता है बच्चों, ये प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है किसमें? ब्लीडिंग में, मतलब ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करता है। हेमोस्टैसिया जो होता है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। हाइपरमिया क्या होता है? हाइपरमिया जब ब्लड बहुत ज्यादा, मतलब ये हो जाए, क्या हो जाए? सप्लाई हो जाए। और इस्केमिया क्या होता है? इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई हो, मतलब प्योर मात्रा में ना हो। तो हैमरेज क्या होता है बच्चों? आपको पता होगा कि ब्लड का लॉस होना, ब्लड का लॉस होना मतलब कि ब्रेन के अंदर ब्लड का लॉस होना, मतलब क्लॉट जम जाना, रक्त का थक्का जम जाना ब्रेन के अंदर, ब्लड का सही से संचार नहीं होना ब्लड के अंदर, ब्रेन के अंदर फ्लो नहीं होना, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हैमरेज। तो इसका आंसर क्या होगा? इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इस्केमिया बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मजा आ रहा है ना? इसी तरह से मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बच्चों, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन में कई चीज, जो पीछे वाला भी चीज डिस्कस है वो मैं बार बार डिस्कस करता हूं। यही तो मेरी खास बात है, जिससे आपको कंठस्थ याद हो जाए, कभी भूलने की कोशिश भी करो तो ना भूल पाओ। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन होगा इसका यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, ये सिंपल क्वेश्चन है। इरिथ्रोसाइट्स का क्या काम होता है? इरिथ्रोसाइट दैट इज कॉल्ड आरबीसी, इसका मेन फंक्शन होता है O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करवाना। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? बोलो। तो इसका आंसर क्या होगा? इरिथ्रोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स किसको बोलते हैं? प्लेटलेट्स को बोलते हैं। इसका क्या काम होता है? इसका क्या काम होता है? ट्रांसपोर्टेशन करवाना हार्मोन का, और ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है ये। बोलो। लिम्फोसाइट्स, बोलो। समझ में आ रहा है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिम्फोसाइट्स क्या होता है बच्चों? यह स्मॉलेस्ट आरबीसी होता है, ये इन्फेक्शन से भी लड़ता है। ल्यूकोसाइट्स किसको बोलते हैं? WBC को बोलते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है? और ल्यूकोसाइट्स का क्या काम होता है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना, इन्फेक्शन से लड़ना, WBC का मेन फंक्शन। आगे मूव करते हैं। रेड ब्लड कर्पलेस्कस इज प्रोड्यूस इन, रेड ब्लड कर्पलेस्कस कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में होता है और लीवर में होता है। लेकिन
लेकिन लेकिन लीवर में किसके अंदर होता है? चाइल्ड के अंदर होता है। बच्चों के अंदर जो है आरबीसी लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, और एडल्ट के अंदर जो है वो बोन मैरो होता है। तो आंसर हम लोग क्या देंगे? बोन मैरो, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड बर्ड मेंशन नहीं है। तो जनरली रेड ब्लड कार्पस्कल्स जो है वो बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होता है, और बच्चों के अंदर कहाँ होता है? लीवर के अंदर। समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक? तो आंसर क्या होगा? बोन मैरो। अब मैं ऑप्शन पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लूँ अगर इजाजत हो तो। बोलो बच्चों। आरबीसी जो है बच्चों, आरबीसी दैट इज कॉल्ड, ये क्या बोलते हैं इसको? ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड आपका नाम सुने हो? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब ये डिस्ट्रॉय कहाँ होता है? मतलब जब सेल पुराना हो जाए, ओल्ड हो जाए, तो ये डिस्ट्रॉय कहाँ जाके होता है? स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय होता है। स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय होता है, स्प्लीन के अंदर। और स्प्लीन को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ बॉडी के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब मैं एक और किडनी पे डिस्कस कर लेता हूं। किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को बोलते हैं। नेफ्रॉन को बोलते हैं। अरे बोलो भैया, समझ में आ रहा है क्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। लीवर। लीवर क्या होता है बच्चों? लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। बोलो यार, लीवर क्या होता है बच्चों? लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और लीवर एक ऐसा मतलब होता है जो कि इसका रीजनरेशन कैपेसिटी जो होता है, रीजनरेशन कैपेसिटी वो मैक्सिमम होता है। मतलब ये अगर एक बार खराब हो जाए, मतलब रीजनरेशन मतलब बार बार बन सकता है लीवर। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? यहां तक आपको याद रखना है। ठीक है, आगे मूव करें क्या? मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर इज हाई इन द, ब्लड प्रेशर कहाँ ही होता है? आपको पता ही होगा, आर्टरी के अंदर। कहाँ बच्चों? आर्टरी के अंदर। और ध्यान रखना बच्चों, ब्लड प्रेशर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? आपको याद रखना चाहिए। स्फाइग्मो मैनोमीटर, स्फाइग्मो मैनोमीटर, स्फाइग्मो मैनोमीटर, मैनोमीटर, स्फाइग्मो मैनोमीटर से नापा जाता है बच्चों। और ये मतलब और कहाँ नापा जाता है? आर्टरीज के अंदर। तो आर्टरीज जब, देखो ध्यान से सुनना, जब आर्टरीज का रेडियस क्या होता है बच्चों? कम हो जाता है बच्चों। जब आर्टरीज में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, आर्टरीज का रेडियस कम हो जाता है बच्चों, यही हाई ब्लड प्रेशर का कंडीशन होता है। समझ में आ रहा है? और कौन सा मीटर से नापते हैं? स्फाइग्मो मैनोमीटर से नापते हैं ब्लड प्रेशर को। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? आगे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स इज, लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स कितनी बार बता चुका हूं? मोनोसाइट्स। स्मॉलेस्ट कौन होता है? आपको पता ही है, लिम्फोसाइट्स। स्मॉलेस्ट ये होता है और लार्जेस्ट ये होता है। ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स किसको बोलते हैं? कितनी बार बताऊं सर? थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का एक और नाम होता है। इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को बोलते हैं। बोलो यार, आरबीसी का मेन फंक्शन O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करवाना। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग कितनी बार आ चुका है? हेमोफेलिया। हेमोफेलिया क्या होता है? जेनेटिक बीमारी होती है, ब्लड डिजॉर्डर होता है, इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। और ये क्या सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया के अंदर देखा गया था? तो आंसर इज सी, हेमोफीलिया। आई होप इट इज क्लियर। एनीमिया, हेमोग्लोबिन की कमी से, विटामिन B9 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B6। बोलो यार, समझ में आ रहा है? हेमरेज, जब ब्लड ब्रेन के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग होना शुरू हो जाए, जब ब्लड संचार नहीं होना शुरू हो जाए, ब्लड का लॉस होना शुरू हो जाए तो उसको हेमरेज का कंडीशन बोलते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ 20, फिर मैं कल डिस्कस करूंगा। 20 क्वेश्चन आज इनफ है, कल 21 से शुरुआत कर दूंगा। ठीक है। Which of the following is the, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, which of the following is the ट्रू विथ रेफरेंस टू ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आपको पता है बच्चों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों क्या होते हैं? ब्लड के सेल होते हैं। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होते हैं क्या? बोलोगे नहीं होते हैं सर, लेकिन दो स्पीसीज दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैमल और एक लांबा। ये दोनों, एक कैमल ऊंट और लांबा के अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। दुनिया में ऐसे दो स्पीसीज हैं, लेकिन जनरली बोला जाए तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होते हैं, डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। तभी तो इसका ज्यादा माइटोसिस हो जाए, ज्यादा सेल टूट जाता है तो ल्यूकेमिया होता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब। और आरबीसी को एक और नाम से भी जानते हैं बच्चों, आपको पता ही होगा कि आरबीसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लिएट बोलते हैं, न्यूक्लिएट बोलते हैं। न्यूक्लिएट मतलब इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन चेक कर ले क्या? ध्यान से सुनना, इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं।
तो प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते हैं। ऑप्शन मिट गया यार, रुक जाओ। न्यूक्लियस होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। फैगोसाइट्स मतलब होता है बच्चों इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ना। तो क्या प्लेटलेट्स इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं? नहीं ना, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। डब्ल्यूबीसी का काम होता है ना इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ना। मतलब डब्ल्यूबीसी का काम है फाइगोसाइटोसिस करना। फाइगोसाइटोसिस का मतलब इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ना। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। क्या है हेमोग्लोबिन? इसमें पिगमेंट होता है कि आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है? बिल्कुल सर। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है प्लेटलेट से रिलेटेड। दे आर एल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। ये सही है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी। प्लेटलेट्स को एक और नाम से जानते हैं, डेट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। तो आज का 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है बच्चों। कल का 20 क्वेश्चन और ले आऊंगा। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, कई चीज आपको याद हो चुका होगा। अभी तक इतना बार मैं रिपीट कर चुका हूं, और आप लोग सपोर्ट करो इस